तो आज तुम्हारा दिन ठीक नहीं, यहाँ पीछे आके दिखा तेरा बाप कितना दूध पिलाए, देखते हैं हम। ইভিএমটা দেখুন, ইভিএমটা বোতাম বন্ধ সরিয়ে দিচ্ছে এবং বিজেপি বাড়তে আসতে পৃথিবী আসতে। पश्चिम बंगाल की वोटिंग के बीच में भारी बवाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ ईवीएम के अंदर एक वीडियो बाकायदा निकल करके सामने आई है। ईवीएम के अंदर जहां पर बटन दबाया जाता है वहां पर टेप लगा दी गई है। अभी किसकी शरारत है, किसकी साजिश है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और आज जब पश्चिम बंगाल के अंदर जब वोटिंग हो रही है तो एक तरफ टीएमसी और बीजेपी के नेता जमीन पर आमने सामने हैं और वहीं नरेंद्र मोदी साहब कैमरों के सामने हैं। नरेंद्र मोदी साहब जब वोटिंग हो रही होती है तो कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं कैसे न कैसे करके अपने आप को कैमरे के सामने लाने का। और उनकी जो टीम है, उनकी जो रिसर्च है वो यही रहती है कि जिस दिन वोटिंग होगी, जिस समय पर वोटिंग होगी, उस समय पर नरेंद्र मोदी क्या कर रहे होंगे और उसको टीवी पर फिर कैसे चलवाना है। तो पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण का, अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। 142 सीटों पर वोटिंग है। यह ममता बनर्जी के गढ़ वाला क्षेत्र है। 142 में से पिछली बार सिर्फ 18 सीटों पर बीजेपी जीती थी, लेकिन इस बार क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इस बीच में बहुत सारे वीडियोस निकल करके सामने आ रहे हैं। सीआरपीएफ के जवान कैसे वहां पर लोगों को पीट रहे हैं, कैसे स्थिति को कंट्रोल में रखने की कोशिश की जा रही है या कौन स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, ये सारी चीजें समझना जरूरी है। और इस खबर के अंदर एक एक करके बहुत डिटेल में आपके सामने जानकारी रखने वाला हूं। कैसे बीजेपी के उम्मीदवार वो घुस करके वो कह रहे हैं पोलिंग बूथ के अंदर कि बाहर निकलो, बाहर निकलो, तब बताते हैं कितना मां का दूध पिया है। तो एक तरफ बीजेपी जहां पर बात कर रही थी कि महिलाओं की मजबूती के लिए हम बिल लेकर के आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और महिलाओं के दूध की जो ताकत चेक करने का काम भी बीजेपी पश्चिम बंगाल के चुनाव के अंदर कर रही है। गजब का जो है वो दोहरा चरित्र है। मैं एक सबसे पहले आपको वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो आप देखिए। ये वीडियो जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो के अंदर एक ईवीएम बटन के ऊपर टेप लगा दिया गया है। और ये टेप किसकी साजिश है, किसने लगाया है, ये खेल सबसे बड़ा है और इसके जरिए क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश हो रही है। सबसे पहले आप वीडियो देखिए। ইভিএমটা দেখুন, ইভিএমটা বোতাম বন্ধ, বোতাম বন্ধ, বিজেপি বোতাম বন্ধ, ইলেকট্রোলারও কেউ বলে না, ঠিক আছে বন্ধ। ইনি হচ্ছেন, এনারা আছেন পুরো বন্ধ। ইভিএম भाई साहब देख लीजिए, ईवीएम ब्लॉक किया है बीजेपी का बोतम, ইলেকট্রোলারও কেউ ईवीएम पूरा बंद है। ऐसे ऐसे वोट चल रहा है, ऐसे वोट चल रहा है बीजेपी का। अब हटाइए, हटाइए ऐसे সাসপেন্ড করে ছেড়ে দেবো, সাসপেন্ড করে সব কটাকে সাসপেন্ড করবো, একদম সব কটাকে সাসপেন্ড করবো, একদম সাসপেন্ড করবো, সব কটাকে সাসপেন্ড করবো, কোনো ইলেকট্রোলার কিছু বলে সব কটাকে সাসপেন্ড করবো। বসে বসে এই করছেন, সব কটাকে সাসপেন্ড করবো, একদম সব কটাকে এই নিয়ে যাচ্ছি আমি, সব কটাকে সাসপেন্ড করবো, সব কটা। আর তুই ভাই কে আছো, কে আছো তুমি, তুমি এখানে কি করছো? এই অ্যারেস্ট করুন, অ্যারেস্ট করুন, অ্যারেস্ট করুন, কি করছে? আপনারা কেউ জানেন না তো? আমি এই ফার্স্ট পোলিং, আপনি জানেন না একটা ইভিএম এতে আছে, ইভিএম চেক করতে হয়। হ্যাঁ, আপনি দেখলেন তো ব্লক করা ছিল? হ্যাঁ, ব্লক করা ছিল, দেখেছেন তো? আপনারা দেখেছেন সবাই ব্লক করা ছিল? ব্লক করা ছিল, দেখেছেন তো? দেখেছেন তো? ঠিক আছে, ঠিক আছে। एक तरफ पोलिंग बूथ के अंदर यह सब कुछ हो रहा है और उसके अलावा पोलिंग बूथ के बाहर जिस तरीके से जो कुछ हो रहा है वो भी देखना समझना जरूरी है। पोलिंग बूथ के बाहर इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। गुत्थम गुत्था वहां पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यह बंगाल का चुनाव है। बंगाल के चुनाव में इस तरह की स्थिति आमतौर पर देखने को मिलती है। शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है मैं आपको कुछ देर में बताता हूं, लेकिन उससे पहले जो वीडियो अभी आपको मैंने दिखाई है उसको लेकर के बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि बीजेपी का वोट न डाला जाए, इसीलिए फाल्ता विधानसभा के अंदर इस तरीके से टेप लगा दी गई। ये राधिका खेड़ा है, बीजेपी के प्रवक्ता है, और इन्होंने लिखा कि हिंदू वोटरों को रोकने की साजिश बेनकाब। फाल्टा विधानसभा के अंदर बीजेपी प्रत्याशी
देवांशु पांडा जी ने बूथ नंबर 170 पर ईवीएम बटन पर टेप लगा हुआ पकड़ा है। सबके सामने है कि आईपीएस अजय शर्मा की तैनाती से टीएमसी अखिलेश यादव को मिर्ची क्यों लगी। जहांगीर पुष्पा खान डर गया, हार के डर से ईवीएम से छेड़छाड़ और गुंडागर्दी शुरू हो गई है। अब यहां पर दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जो पोलिंग बूथ होता है वो पोलिंग बूथ पूरी तरह से चुनाव आयोग की एक प्रॉपर्टी होता है। अगर पोलिंग बूथ के अंदर कुछ भी गड़बड़ी हो रही है तो चुनाव आयोग की पहली जिम्मेदारी है वहां पर। पहला अगर फेलियर है किसी का तो चुनाव आयोग का है। और चुनाव आयोग बताए कि 2.5 लाख की अगर फोर्स लगी हुई है, उसके बाद में अगर टेप लग रही है तो टेप लगाने वाला आदमी कौन है? क्या ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो वाला मामला है कि अपने आप से टेप लगा करके अपने आप से वीडियो बना करके और ये जो इस तरीके से जो है वीडियो को सर्कुलेट किया जा रहा है और अपने आप को शहीद बनाने की कोशिश है, या अपने वोटर को, अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज देने की कोशिश है कि भैया घर से बाहर निकलो, वोट डाल करके आओ, और नहीं तो देखो तुम्हारे जो बटन है उनके सामने टेप लगा दी गई है। या फिर सच में टीएमसी के लोगों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने, उन्होंने जाकर के टेप लगा दिया है। अब इस बात को तो चुनाव आयोग बताए। चुनाव आयोग बताए कि यहां पर किसकी फेलियर है और किसकी साजिश है और किसने क्या कुछ किया है, ये सही है, गलत है, साजिश है, इस चीज का पर्दाफाश करें। और फिर चुनाव आयोग ये भी बताए कि क्या यहां पर दोबारा से वोटिंग होगी या फिर अभी जो वोट पड़ रहे थे उसमें उस तरीके से बीजेपी को लग रहा था कि भाई भैया फायदा नहीं हो रहा है और इसीलिए दोबारा से वोटिंग डालने के लिए सारा खेल हो रहा है। कुछ कहा नहीं जा सकता है और हम इसलिए इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते किसने लगाया है, क्योंकि हमारे पास में आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि करने का कोई प्रमाण नहीं है। अब जरा ये बाहर की वीडियो देखिए आप, किस तरीके से गुत्थम गुत्थी यहां पर दिखाई दे रही है। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता वो आपस में एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े हैं। ছবি মহিলাদের পর্যন্ত মহিলাদের পর্যন্ত ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে এবং বিজেপি পারতে আসতে দেখতে পাচ্ছেন মহিলাদের মারছে সেই ছবি সরাসরি রাখছি। কাউন্সিলরকে ফেলে মারছে কাছড়াপাড়ার 5 নম্বর ওয়ার্ড উত্তপ্ত। বিজেপি প্রার্থী আসতেই দেখতে পাচ্ছেন এলাকা উত্তেজনা ছড়িয়েছে এবং দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি সরাসরি রাখছি আপনাদের সামনে। দেখতে পাচ্ছেন মহিলাদের পর্যন্ত পুরুষরা এগিয়ে আসছে, মহিলাদের দেখে পুরুষরা এগিয়ে আসছে। দেখতে পাচ্ছেন বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে যারা রয়েছে মহিলাদের আপনি মহিলাদের সাথে এভাবে দুর্ব্যবহার করছেন কেন? মহিলাদের সাথে এভাবে দুর্ব্যবহার করছেন কেন? আপনি কোন দলের এজেন্ট? আপনি কোন দলের? কই কার্ড দেখান মিডিয়া কার্ড দেখান। আপনি কার্ড দেখান, আপনি কার সাথে এসেছেন? আপনি কই এজেন্টের কার্ড দেখান, আপনি এজেন্টের কার্ড দেখান। আপনি এজেন্টের সাথে এসেছেন, এজেন্টের কার্ড দেখান। আরে এজেন্টের কার্ড দেখান। দেখতে পাচ্ছেন বিজেপি প্রার্থীর সাথে যারা এসছে তারা এজেন্টের কার্ড দেখাতে পাচ্ছেন না, দেখতে পাচ্ছেন एजेंटर कार्ड दिखाते बच्चे ना। अब एक तरफ बंगाल के अंदर बवाल है, बंगाल के अंदर वोटिंग हो रही है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी साहब कैमरे के सामने है। वहां पर जमीन पर कार्यकर्ता आमने सामने है और मोदी कैमरे के सामने है। अब ये जो नूरा कुश्ती है इसको समझने की जरूरत है। ये एक बार होता, 2 बार होता तो इत्तेफाक मान लिया जाता, या फिर अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया क्या नरेंद्र मोदी साहब वो पाठ पूजा करने के लिए भी नहीं जाए? बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन ये पाठ पूजा की तस्वीरें, ये पहाड़ों में जाकर के तपस्या करने की तस्वीरें और वहां पर जहां पर तपस्या करते हैं वहां पर ANI का कैमरा लगता है, ये सब चीजें चुनाव के समय पर ही क्यों होती है, वोटिंग के दिन ही क्यों होती है? सबसे बड़ा सवाल ये। नरेंद्र मोदी साहब वाराणसी में डमरू बजा रहे हैं, कभी त्रिशूल उठा रहे हैं, कभी जो है वो और कुछ, कभी कुछ, लगातार जो उनकी तस्वीरें हैं वो कैमरे पर इस वक्त में चल रही है। जैसे जैसे नरेंद्र मोदी इस चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं, यानी ये जो चुनाव का दिन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे नरेंद्र मोदी साहब कुछ न कुछ नई एक्टिविटी दिखा रहे हैं। चुनाव प्रचार प्रसार थम गया था, लेकिन बगल के राज्य में जाकर के फुटबॉल खेलने लगे। वहां पर जाकर के फुटबॉल खेला,
अब इधर वाराणसी में आकर के त्रिशूल और डमरू वो उठा लिया, शाम तक ना जाने क्या उठाएंगे, क्या पटकेंगे, क्या रखेंगे। लेकिन सवाल ये है साहब कि जब आप चुनाव में होते हैं, फर्स्ट फेज का जब चुनाव था तो वहाँ पर जब एक तरफ वोटिंग हो रही थी और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी साहब वो जो भाषण दे रहे थे, और आज जब चुनाव का समय है, वोटिंग हो रही है, तो नरेंद्र मोदी साहब मंदिर में है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को नजरबंद कर दिया जाता है। ये एनएसयूआई ने ट्वीट करके कहा कि नरेंद्र मोदी साहब आए हैं और उनके आने की वजह से हमारे कार्यकर्ताओं को अलग अलग जगह पर जाकर के नजरबंद कर लिया गया है। तो नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो डरती है, इस तरह के आरोप जो है वो एनएसयूआई की तरफ से लगाए गए हैं। लेकिन मैं आपको बंगाल लेकर के चलता हूं। हालांकि मैं यूपी और नरेंद्र मोदी का ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इसको आप अलग करके देख ही नहीं सकते हैं। ये नरेंद्र मोदी का आज का जो बनारस का दौरा है, कोई अगर ये कहे कि नहीं नहीं इसका बंगाल के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक एबीसीडी शायद उसको समझ में अभी आनी बाकी है। बाकी जो भी राजनीतिक एबीसीडी समझता है वो जानता है कि किस तरीके से क्या कुछ खेल होता है, कैसे खेल किया जाता है, और इसलिए जो है नरेंद्र मोदी साहब कोई ना कोई अपना प्रोग्राम सेट कर ही लेते हैं। अब जरा ये तस्वीर देखिए आप, ये जो महिला आपको नजर आ रही है ये बीजेपी की उम्मीदवार है। बीजेपी की उम्मीदवार हैं एंटली सीट से, और बीजेपी की उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल इनका नाम है, और ये पोलिंग बूथ पर जाकर के अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ में बहस कर रही है। जो दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं वो पोलिंग बूथ पर सुरक्षाकर्मी हैं, अधिकारी हैं, और उनके साथ में बहसबाजी हो रही है, और ये कह रही है कि बाहर निकलो, देखती हूं कितना मां का दूध पिया है। अब यही बीजेपी महिलाओं के लिए बिल लेकर के आ रही थी, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही थी, लेकिन आप देखिए मां का दूध चेक किया जा रहा है। सर्कुलर दिखावो तो, सर्कुलर दिखावो तो। आप क्यों टॉलरेट कर रहे हैं उसको? जोर से सुन, पीछे अगर मेरा पीछे आई तो आत्मा दिन टिक नहीं, यहाँ पीछे आके दिखा तेरा बाप कितना दूध पिलाए, देखते हम। तो आत्मा दिन टिक नहीं, यहाँ पीछे आके दिखा तेरा बाप कितना दूध पिलाए, देखते हम। इस बीच में जब एक तरफ चुनाव का ऐसा माहौल हमें दिखाई दे रहा है, तस्वीरें आज कुछ और भी निकल करके सामने आई है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए जो एंट्री हो रही है, जो बड़े साहब हैं उनकी एंट्री, सीआरपीएफ के डीजी वो उतर गए हैं मैदान में। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये कोई मामूली शख्स नहीं है, मामूली छोटे मोटे अधिकारी नहीं है, बल्कि ये सीआरपीएफ के डीजी हैं। ये इस चुनाव के अंदर संभवतः पहली बार हो रहा है कि इस तरीके से सीआरपीएफ के डीजी वो आ रहे हैं, और डीजी बाकायदा घूम घूम करके अलग अलग जगह पर जा करके वो ग्राउंड पर निरीक्षण कर रहे हैं। कमाल की बात है, वाकई कमाल की बात है। ये चुनाव जो है वो अपने आप में बहुत अनोखा है। जब आप सोचिए कि डीजी लेवल का अधिकारी अगर जमीन पर आता है तो उसके बाद में जो बाकी के अधिकारी हैं उनके अंदर किस तरीके की फुर्ती आ जाती होगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब जरा ये तस्वीर आप देखिए, एक तरफ डीजी साहब गए थे और दूसरी तरफ जो है वो ऐसी तस्वीर जो निकल करके सामने आई है। यहां पर सीआरपीएफ के जवान वो कुछ आप देखिए कि लोगों को, स्थानीय लोगों को, अब इनके बारे में स्पष्ट नहीं है कि ये कौन है, लेकिन इनको खास ट्रीटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं। ये उधर डिस्टर्ब कर रहा था, एक मिनट भाई, बंद करो यार, मुन्ना मार सुनिए भाई, जाइए, हम सुन रहे हैं। पीछे बैठिए কথা বলে আমার অপরাধ হবে, এত মেরেছে যখন বলে টিপে ধরছে, আর সিআরপিএফ বলে টিপে ধরছে, কথা বলতে দিচ্ছে না, গুলি মেরে জায়গা বলছে।
और जब आज चुनाव हो रहा है और चुनाव के दिन खास तरीके की तैयारियां और खास तरीके की झलकियां मैं आपको दिखा रहा हूं, तो एक साहब को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बहुत खास हैं और पिछले 24 घंटे में बहुत पॉपुलर हो गए हैं। और ख़ास तौर पर जब कोई अधिकारी इस तरीके से ड्यूटी में जाता है, चुनावी ड्यूटी पर जाता है, तो उस पर एक अलग से अलाउंस उसको मिलता है, यानी जो उसकी रोजाना की जो तनख्वाह होती है, महीने की जो तनख्वाह होती है, उसके अलावा उसको एक अलाउंस मिलता है। लेकिन ये अजयपाल शर्मा को तो जितना अलाउंस मिला है, मुझे लगता है कि करोड़ों रुपए खर्च करते तो भी सोशल मीडिया पर इतने फेमस नहीं हो पाते, बीजेपी की लॉबी के बीच में इतने लोकप्रिय नहीं हो पाते। इतनी जो सिंघम वाली जो इनकी छवि बनी है, शायद अजय देवगन करोड़ों रुपए खर्च करते तो शायद इतने जल्दी और इतने इफेक्टिव तरीके से लोगों के घरों में नहीं पहुंच पाते जितनी जल्दी ये पहुंच गए हैं। और आज भी देखिए आप, अभी तक कोई वैसी जबरदस्त वाली तस्वीर तो नहीं सामने आई है, लेकिन पीले रंग की शर्ट में, ब्लैक रंग की पैंट में ये साहब जो है वो नजर आ रहे हैं। अब एक तरफ ये सब कुछ दिखाई दे रहा है जहां पर अधिकारी है, जहां पर कार्यकर्ता है, और दूसरी तरफ भवानीपुर की सीट जहां पर शुभेंदु अधिकारी आए हैं ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए। लेकिन ये टक्कर देने वाली बात जो है ये केवल पत्रकारों के लिए है, बताने के लिए है। हकीकत में कोई टक्कर नहीं दे रही है। टक्कर तब होती है जब आप एक ही सीट पर जाकर के लड़े। शुभेंदु अधिकारी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, नंदीग्राम में भी चुनाव लड़ रहे हैं जहां पर वो उनकी परंपरागत सीट है, यानी सेफ सीट है, और उसके साथ साथ वो भवानीपुर में भी चुनाव लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी ने टक्कर दी थी जाकर के, और ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में जाकर के ताल ठोकी थी। यहां तो ये आए हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आप यूं कहिए कि भवानीपुर में जब आकर के ये जब ताल ठोक रहे हैं तो नंदीग्राम की सीट छोड़ करके नहीं आए हैं। और इन्होंने कहा है कि हम भी मॉनिटर कर रहे हैं, जो जरूरी होगा वो करेंगे। चुनाव आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया है। ये टेप लगाने वाली बात पर जो बाइट दे रहे थे तब इन्होंने कहा है अगर यह इसी तरह से काम करता है तो जो जरूरी होगा वह किया जाएगा। मैं उम्मीदवार से इस बारे में बात करूंगा। भूपेंद्र यादव जी ने मुझे सुबह 9 बजे फोन किया था, मैंने उन्हें स्थिति बताई है। कुछ मिनट पहले ही गृह मंत्री अमित शाह जी ने मुझे फोन किया, मैंने उन्हें फाल्टा घटना के बारे में बताया है। यह टीएमसी की टेक्निक है, हम एक्शन ले रहे हैं। अभी कुछ नहीं हुआ है, 35% वोटिंग हो चुकी है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। तो भैया देखिए, अमित शाह साहब जो है वो मणिपुर फोन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे पता नहीं, लेकिन अमित शाह साहब फोन के पास में अभी बैठे हुए हैं। ये अमित शाह जी का फोन गया इनके पास में कुछ देर पहले। जो टेप लगाने वाली जो वीडियो है वो उस वीडियो को लेकर के अमित शाह साहब ने इनको फोन किया है। अमित शाह साहब ने इनको फोन किया, ज्ञानेश कुमार साहब को भी फोन करना चाहिए था। ज्ञानेश कुमार से भी पूछना चाहिए था कि साहब ये क्या हो रहा है, 2.5 लाख लोग लगा दिए हमने, क्या और 25 लाख लोग लगाएं तब जाकर के चुनाव जो सुरक्षित हो पाएगा? क्योंकि फेलियर तो पहले ये चुनाव आयोग का है, और ये जो अंदर जाकर के जो पकड़ा है ये बीजेपी के नेता ने पकड़ा है। तो अगर कुछ गलत अंदर हो रहा था तो जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग को देखना बताना चाहिए था कि भैया अगर गलत हो रहा है तो ये कैसे हो रहा है। ममता बनर्जी, उनका बयान सामने आया। ममता बनर्जी ने कहा कि देखिए हमारे कार्यकर्ताओं को रात में कैसे पीटा गया, जरा इस जुल्म को देखिए, किस तरह की गुंडागर्दी चल रही है। वोटिंग ऐसे नहीं होती है, वोटिंग शांति से होती है, यह लोकतंत्र का त्यौहार है, लेकिन उन्होंने इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इरादा बिल्कुल साफ है कि बीजेपी जबरदस्ती चुनाव में धांधली कराना चाहती है। हमारे कार्यकर्ता और लोग मरने को तैयार है लेकिन वो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। तो ममता बनर्जी कह रही है कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन यहां से हटेंगे नहीं, अपने बूथ पर डटे रहेंगे। तो बहरहाल बहुत कुछ जो है वो हो रहा है, बहुत कुछ सामने आ चुका है, बहुत कुछ सामने आना बाकी है। और अभी जब ये खबर मैं रिकॉर्ड करके आपको पहुंचा रहा हूं, तकरीबन 50% का वोटिंग पूरा हो चुका है, यानी 90% से ऊपर वोटिंग जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बढ़ती हुई वोटिंग किसके पक्ष में जाएगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो थैंक्स बटन का प्रयोग करके हमें आर्थिक तौर पर सहयोग जरूर कीजिए।
शुक्रिया, थैंक यू। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि